यार, हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 9 अभ्यर्पण संकलित पाठ परिचय। भारतीय इतिहास में यूँ तो अनेक स्वर्णिम घटनाएं अंकित हैं। जब जब भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय अखंडता व अस्मिता को धूमिल व तोड़ने का प्रयास किया गया है, तब तब प्रत्येक कालखंड में अनेक दानवीर, युद्धवीर व शूरवीरों ने अपने सर्वस्व समर्पण के द्वारा इसकी रक्षा की है, क्योंकि हमारी संस्कृति का ध्रुव सत्य सिद्धांत है, सत्यमेव जयते। इसी संदर्भ में परोपकार के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले प्रत्येक कालखंड के आलोक स्तंभ महर्षि दधीची, दानवीर कर्ण तथा भामाशाह के दानवीर स्वरूप को अभ्यर्पण के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। समय और स्थान की दृष्टि से विभिन्नता के बाद भी दानशीलता का संस्कार भारतीय महापुरुषों में कितनी सघनता से उपलब्ध था, यह इस पाठ के माध्यम से संप्रेषित करने का प्रयास किया गया है। सर्वांग समर्पण की अभिप्रेरणा का विकास ही इन सजीव गद्यांशों के चित्रण का मूल मंतव्य है। महर्षि दधीची लोक कल्याण के लिए आत्म त्याग करने वालों ने महर्षि दधीची आदि पुरुष हैं। दधीची की माता चिति और पिता अथर्वा थे। बाल्यकाल के संस्कारों से तप, त्याग और जीव मात्र के प्रति दया भाव इनके जीवन का अवलंबन बने। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनका जन्म से ही निष्ठा थी। इनकी पत्नी का नाम गवस्तनी था। गंगा तट पर ऋषि आश्रम में आतिथ्य सत्कार, पशु पक्षी पालन, देवोपासना तथा ध्यान धारणा करते हुए सपत्नीक आनंद पूर्वक रहते थे। महातपोबली महर्षि दधीची ने संसार के कल्याण के लिए अपनी देह छोड़कर अस्थियों का दान कर दिया। उनके इस महात्याग की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र की सभा में बृहस्पति आए। अहंकार में मदान्ध देवराज इंद्र बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर चले गए। तब देवताओं को विश्वरूप को अपना गुरु बनाकर काम चलाना पड़ा, परंतु विश्वरूप देवताओं से छिपाकर असुरों को यज्ञ भाग देता था। इंद्र को ज्ञात होने पर उन्होंने आवेशित होकर उनका सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए महाबली वृत्रासुर को यज्ञानुष्ठान से पैदा किया। वृत्रासुर के भय और आतंक के कारण इंद्र को सिंहासन छोड़कर भटकना पड़ रहा था। वृत्रासुर ने देवलोक में उत्पात फैला रखा था। उसकी अराजकता से परेशान होकर देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम शीघ्र ही ऋषिवर दधीची के पास जाओ। ऋषि से उनकी अस्थियों की भिक्षा मांगो। उनका शरीर उपासना, व्रत और तपस्या से अत्यंत दृढ़ हो गया है। उनकी हड्डियों से बने वज्र के अस्त्र से ही शत्रु का संहार संभव है। भगवान ब्रह्मदेव की आज्ञानुसार सभी देवता देवराज के साथ महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे और अपनी व्यथा कथा सुनाकर ब्रह्मदेव के बताए उपाय का कथन करते हुए महर्षि से अस्थियों की याचना की। महर्षि दधीची ने परमार्थ के लिए अपना शरीर छोड़कर अस्थियों का दान करना सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने मन को समाधिस्थ कर तन की ज्योति को परमात्मा में एकाकार कर दिया। इंद्रदेव उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा के पास पहुंच गए तथा वज्रास्त्र निर्माण का निवेदन किया। विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्रास्त्र बनाकर देवराज को दे दिया। देवताओं तथा असुरों में एक बार फिर भयानक युद्ध हुआ और महर्षि की अस्थियों से निर्मित वज्रास्त्र से राक्षसों का संहार हुआ। वृत्रासुर ने तब अपना त्रिशूल फेंका और गदा से इंद्र के वाहन
ऐरावत पर आक्रमण किया। ऐरावत के सिर पर चोट आई, परंतु इंद्र ने अपनी विद्या से ऐरावत के माथे पर चोट को ठीक कर वृत्रासुर पर फिर से आक्रमण किया। भीषण संघर्ष के बाद देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का सिर वज्रास्त्र से काट दिया और संपूर्ण देवलोक को भय और आतंक से मुक्त कराया। इस प्रकार महादानी दधीचि के आत्म उत्सर्ग से धर्म की रक्षा हुई। महादानी कर्ण। कर्ण महाभारत के उन पात्रों में हैं जिन्होंने जीवन भर प्रतिकूलताओं से संघर्ष किया। सर्वथा योग्य होने पर भी कर्ण को वह कभी नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने एक वर्ष तक ऋषि की आदर पूर्वक सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि उसका विवाह पांडु से होगा तथा उससे संतान नहीं हो सकती। इसलिए यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन कुंती ने उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव ने प्रकट होकर उसे एक पुत्र दिया जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था और कवच तथा कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ। अब सुंदर बालक देख तनिक उल्लास के बाद लोक लाज के भय से कुंती चिंतित हो गई। अंततः उसने उस बालक को एक संदूक में रख गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहते कर्ण को महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने गोद ले लिया तथा उसका लालन पालन किया। इसी कारण कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। महाबली कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता का निर्वहन अपने प्राणों की अंतिम श्वास तक किया। महाभारत में अपनी वीरता के कारण जिस सम्मान से कर्ण का स्मरण होता है उससे अधिक आदर उन्हें उनकी दानशीलता के लिए दिया जाता है। कर्ण का शुभ संकल्प था कि मध्याह्न में जब वह सूर्यदेव की आराधना करता है उस समय उससे जो भी मांगा जाएगा वह स्ववचनबद्ध होकर उसको पूर्ण करेगा। कर्ण के जन्म से प्राप्त कवच कुंडल के कारण उसकी युद्ध में शारीरिक क्षति होना असंभव था। तब अर्जुन के देव पिता इंद्र ने भिक्षुक बनकर मध्याह्न पूजा के समय कवच कुंडल की मांग की। इसी प्रसंग में सूर्यदेव द्वारा पूर्व में ही सतर्क करने पर भी वचनबद्धता पर दृढ़ रहकर आसन्न भवितव्य का पूर्वानुमान होने पर भी इंद्र को कवच कुंडल का दान देना तथा प्रत्युत्तर में वरदान लेने से इनकार करना। महाभारत के विविध चरित्रों में कर्ण को सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचाता है। इस प्रकार प्राणों की परवाह न करके अपनी प्रतिबद्धता अनुरूप दानशील कर्ण का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। इसी प्रकार एक और प्रसंग भी उल्लेखनीय है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डींगे हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर है। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूँ। मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ। राजन,
इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। कर्ण के 2 दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा सोने का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है। हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कर्ण बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य होगा। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। महादानी भामाशाह। धन्य वह देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में 29 अप्रैल 1547 को हुआ। इनके पिता भारमल थे, जिन्हें राणा सांगा ने रणथंभौर के किले का किलेदार नियुक्त किया था। भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में भामाशाह सदैव अग्रणी थे। उनको मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम आज भी अमर है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी मुगलों पर आक्रमण जारी रखे थे। धीरे धीरे मेवाड़ का बहुत बड़ा इलाका महाराणा प्रताप के कब्जे में आने लगा था। महाराणा की शक्ति बढ़ने लगी, किंतु बिना बड़ी सेना के शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध जारी रखना कठिन था। सेना का गठन बिना धन के संभव नहीं था। राणा ने सोचा, जितना संघर्ष हो चुका वह ठीक ही रहा। यदि इस प्रकार कुछ दिन और चला तब संभव है जीते हुए इलाकों पर फिर से मुगल कब्जा कर लें। इसलिए उन्होंने यहाँ की कमान अपने विश्वस्त सरदारों के हाथों सौंपकर गुजरात की ओर कूच करने का विचार किया। वहाँ जाकर फिर से सेना का गठन करने के पश्चात पूरी शक्ति के साथ मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र करवाने का विचार उन्होंने किया। प्रताप अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर मेवाड़ से प्रस्थान करने वाले ही थे कि वहां पर उनका पुराना खजाना मंत्री नगर सेठ भामाशाह उपस्थित हुआ। उसने महाराणे के प्रति खम्मा घड़ी करी और कहा, मेवाड़ धनी, अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़ लीजिए। मेवाड़ी धरती मुगलों की गुलामी से आतंकित है, उसका उद्धार कीजिए। यह कहकर भामाशाह ने अपने साथ आए परथा भील का परिचय महाराणा से करवाया। भामाशाह ने बताया कि किस प्रकार परथा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्वजों के गुप्त खजाने की रक्षा की और आज उसे लेकर वह स्वयं सामने उपस्थित हुआ है। मेरे पास जो धन है वह भी पूर्वजों की पूंजी है। मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तो धन फिर कमा लूँगा। आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए।
भामाशाह के निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मेवाड़ के इस वृद्ध मंत्री ने अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ प्रताप की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। माना जाता है कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे वर्षों तक 25,000 सैनिकों का खर्चा पूरा किया जा सकता था। भामाशाह और प्रथा भील की देशभक्ति, दानशीलता और ईमानदारी देखकर महाराणा प्रताप का मन द्रवित हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। महाराणा ने कहा, आप जैसे सपूतों के बल पर ही मेवाड़ जिंदा है। मेवाड़ की धरती और मेवाड़ के महाराणा सदा सदा इस उपकार को याद रखेंगे। मुझे आप दोनों पर गर्व है। भामा जुग जुग सिमरसी आज कायो उपकार, परथा पूंजा पीथला उयो परताप इकचार। अर्थात हे भामाशाह, आपने आज जो उपकार किया है उसे युगों युगों तक याद रखना जाएगा। यह परथा, पूंजा, पीथल और मैं प्रताप 4 शरीर होकर भी एक हैं। हमारा संकल्प भी एक है। ऐसा कहकर महाराणा ने अपने मन के भाव प्रकट किए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से पलायन करने का विचार त्याग दिया और अपने सब सरदारों को बुलावा भेजा। देव रक्षित खजाना और भामाशाह का सहयोग तथा विपुल धन पाकर महाराणा ने सेना का संगठन शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरा और फिर सारा मेवाड़ उनके कब्जे में आता चला गया। उदारता के गौरव पुरुष की इस प्रेरणा को चिरस्थायी रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भामाशाह की स्मृति में दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। जैन महाविभूति भामाशाह के सम्मान में 31 दिसंबर 2000 को 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी भामाशाह योजना के तहत महिला को घर का मुखिया बनाते हुए भामाशाह कार्ड बनाने की योजना चलाई है। इसके अलावा महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा भी प्रतिवर्ष भामाशाह अलंकरण दिया जाता है। आज हर क्षेत्र में दानदाता के लिए भामाशाह पर्याय के रूप में प्रचलित है। भामाशाह का नाम अमर और शाश्वत है। शब्दार्थ: वैराग्य, मोह माया से दूर, दैत्य, राक्षस, सारथी, रथ चलाने वाला, संबल, सहारा, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा संग्रहण न करना, व्यथा, पीड़ा, अस्त्र, हाथ से चलाया जाने वाला हथियार, सर्वस्व, सब कुछ, सिमरसी, स्मरण करना, याद करना। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।